हेलो दोस्तों, आज विभेद विश्लेषण में हम घनत्व का विभेद विश्लेषण करेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटे, और आयतन का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन का सूत्र। अब द्रव्यमान को जो हम लिखते हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी, क्योंकि द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में, और लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, तो एम गुणा चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं, एम इंटू, और ऊंचाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो इस प्रकार घनत्व बराबर होगा केजी बटे एम इंटू एम, तो केजी, और एम की मल्टीप्लाई जब आपस में 3 बार होगी तो यहाँ पे हो जाएगा एम की पावर 3। जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एम की पावर -3। नीचे ये बटे में एम की पावर 3 था, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एम की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो गया केजी एम की पावर -3। जब हम इसका एमएलटी लिखते हैं, इसको एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं केजी एम -3 को, तो केजी जो है वो मात्रक होता है मास का, द्रव्यमान का, तो उसकी जगह हम लिखते हैं एम की पावर 1, ठीक है। और मीटर -3 यानी कि मीटर की और -3 जो है, मीटर होता है दूरी का मात्रक यानी कि लेंथ, उसकी जगह हम एल लिखते हैं, लेंथ, और यहाँ पे करेंगे -3। सेकंड यहाँ पे दिया नहीं है, समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टी, और टी की पावर 0। टी की पावर 0 का मतलब ये होता है कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। तो इस प्रकार घनत्व का जो हमारा एमएलटी विमीय विश्लेषण आया है वो है एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर 0। अगला हमारा है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। हम दूरी को मापते हैं मीटर से, और समय को मापते हैं सेकंड से। दूरी को मापा जाता है मीटर से और समय को मापते हैं सेकंड से। अब समय जो यानी कि सेकंड, इसको हम चाहें तो एस की पावर 1 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा ms-1, और यहाँ इसको हम पढ़ सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का जो मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड, और सेकंड को जब हम ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा ms-1। इसको एमएलटी की फॉर्म में हमें लिखना है। अगर यहाँ पे हमारा केजी होता तो यहाँ पे एमएलटी एम की पावर 1 होती, पर एम केजी यहाँ नहीं है तो एम की पावर 0 आएगा। मीटर जो है वो लेंथ का मात्रक होता है, तो इसीलिए एम एल लिख सकते हैं, और एल की पावर हम 1 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 बार है। टी सेकंड है, तो सेकंड का जो सेकंड है यहाँ पे सम टाइम का मात्रक, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं टी की पावर -1। इस प्रकार हमारा चाल का जो विमीय विश्लेषण आया है वो आया है एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। इसी प्रकार आगे है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम मापते हैं मीटर से, तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वेग का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड। इसी को जो इसमें एस को ऊपर लाएंगे, सेकंड को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा ms की पावर -1। ऊपर आकर पावर हो जाता है -1, ऊपर नीचे लाएंगे इसको तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर इसका एमएलटी हम लिखते हैं तो केजी नहीं है तो एम की पावर 0।
इसके बाद देखना है यहाँ पे मीटर जो मात्रक होता है लेंथ का, दूरी का, तो l की पावर 1, और सेकंड मात्रक होता है टाइम का, तो इस प्रकार t की पावर -1। तो वेग का हमारा हो चुका है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड और mlt के फॉर्म में आया m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो इस प्रकार हमने v में विश्लेषण किया है घनत्व का, चाल का, वेग का। आगे जो है हमारा है त्वरण का। त्वरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वेग मल्टीप्लाई 1/समय। इस प्रकार से लिखने का कारण आगे हम समझते हैं। वेग को हम देखो, वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय मल्टीप्लाई 1/समय। वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से दिया हुआ बटे में, तो विस्थापन बटे समय इंटू 1/समय। अब विस्थापन आ जाएगा हमारा ऊपर, और समय की जब मल्टीप्लाई समय से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। अब आगे देखिए, विस्थापन को हम मापते हैं। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। यहाँ मीटर है, और सेकंड स्क्वायर ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ms-2। तो त्वरण का मात्रक हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2। इसको ही हमें mlt के रूप में लिखना है, v में विश्लेषण के रूप में लिखना है। तो kg हमारे पास नहीं है यहाँ पे। एक हिसाब से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले हम m लिखें, l लिखें, t लिखें, mlt लिखें। एक v में विश्लेषण के तौर पे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारा kg होता, एक बार होता, तो m की पावर 1 लिखते। kg नहीं है तो m की पावर 0 लिखेंगे। m है, मीटर है, वो लेंथ का मात्रक होता है, और मीटर एक बार है तो इसको हम या तो l छोड़ सकते हैं या l की पावर 1 कर सकते हैं। टाइम सेकंड है, सेकंड का जो होता है मात्रक होता है टाइम का, तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। देखिए t दिया हुआ है तो t की पावर -2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार त्वरण का जो एक मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और mlt की फॉर्म में m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2 होता है। इस तरह अभी कई सारे फॉर्मूले हैं जिस पर हमें बात करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हमारा ये mlt का टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।